मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कल वाली ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। बहुत शुक्रिया। आज मेरी डॉक्टर बिल्कीस ने भी तारीफ की और बहुत सारे लोगों ने मेरे कल वाले और आज वाले ड्रेस की तारीफ की। राबिया हर ड्रेस में हर लिबास में प्यारी लगती है राबिया। और राबिया एक प्यारी सिर्फ दिखने में नहीं, एक प्यारी इंसान भी है। ये तो हम क्योंकि इनसे वक्त गुजारते हैं। क्विज के सेगमेंट के अलावा ये बहुत अच्छी हैं। बस उस सेगमेंट पे ये किसी अब कहीं और मैं बात नहीं कर रहा, कुछ और बन जाती हैं, लेकिन सिर्फ उसमें इख्तलाफ है। बाकी हर जगह, हर मौका, हर लम्हा, हर घड़ी राबिया जबरदस्त है। इस बात का ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, आप कुछ पूछेंगे बिल्कीस साहिबा से? तैयबा साहिबा जी मैंने उनसे पूछना था। पूछिए। कि मेरी बहन है ना, तो वो 15 साल की है, तो उसके सर में दर्द था बहुत ज्यादा। तो हम जब इसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसके दिमाग में नजला है बहुत ज्यादा। ठीक है, नजला। ठीक है, ठीक है। जी। और जब हम लोगों ने जब वो मेडिसिन यूज करती है तो फिर इसका नजला बस ठीक हो जाता है, सर में दर्द नहीं होता। लेकिन जब जैसे ही वो छोड़ देती है तो फिर उसके दर्द सर में शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। देखिए, कुछ परहेज़ करना है। उसके साथ मैं आपको आज गरम मसाले पे ही प्रोग्राम था तो मैं आपको कुछ बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले अजवाइन की स्टीम लिया करें। अजवाइन की पोटली बना के आप गर्म पानी में डाल दें, ढक दें, थोड़ा सा उसका फ्यूम बन जाए तो उसकी स्टीम लिया करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कलौंजी को गर्म करके सूंघने से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके साथ हम नेचुरोपैथ कहते हैं, डू डोंट्स का ख्याल करते हैं। तो हमारी नेचुरोपैथी में हम जो ग़िज़ाएँ होती हैं उनके मिजाज के हिसाब से बात करते हैं। तो हमारे जब आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी रहता है तो हम जो है बनाना यानी केला मना करते हैं, दूध दही का इस्तेमाल वैसे मना है, लेकिन अगर आप कॉफ़ी बना के पीते हैं तो आप पी सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और सर में भी अभी यहाँ पर लौंग और जैसे दालचीनी है, इसको आप सरसों के तेल में पका लें, इसकी मसाज किया करें, इससे बाल भी अच्छे होंगे और जो सर का दर्द है उसमें भी आराम आएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात बिल्कीस साहबा ने की। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन बात है कि फ्लेम बॉडी में जो आप कोई भी ऐसी चीज जो नजला पैदा करती है, जो रेशा पैदा करती है, जो फ्लेम पैदा करती है, आप उसको अवॉइड कीजिए। अक्सर से खांसी में या जुकाम में डॉक्टर्स भी कहते हैं आप ठंडी चीज ना पिएं, आप बर्फ वाली, तो वो यही है कि और बनता है उससे। शहद का पानी बहुत अच्छा होता है। शहद का कहवा बना के, जैसे हम घर में ग्रीन टी बनाते हैं ना, उसी में आप शहद डाल दें, वो दिन में 2 बार पिया करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। स्टीम लें, वैसे भी आजकल जैसे गर्म पानी का कह रहे हैं, स्टीम का कह रहे हैं। अदरक का कहवा है वो, लौंग, मिंट, दालचीनी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और साथ में जो है फूड कलर्स अवॉइड करें। जो चीज़ इंसान ने बनाई है सब छोड़ दें, जो अल्लाह ने दी है वो सब खाएं, बस। क्योंकि जो इंसान ने बनाई वो हमारा दिमाग नहीं पहचानता, इसलिए बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बड़ी अच्छी बात है कहती है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती जो मैन मेड स्टफ है। अब जैसे जनरली भी पोल्यूशन में प्लास्टिक इज लाइक वी मेड प्लास्टिक और वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। आपको मालूम है प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक की कोई अशिया जो पड़ी रहती हैं वो 300-300 साल खत्म नहीं होती इस दुनिया से। इतना हमारे साहरी के उलमा के सेगमेंट में एक बंदे ने सवाल पूछा और हम सब बड़े खुश भी हुए और हैरान भी हुए। उन्होंने कहा, पूछना चाहता हूँ, मेरी प्लास्टिक की बॉटल्स की फैक्ट्री है, ये हलाल है या हराम? ये देखिए, उस पर बड़ी दिलचस्प हमने डिस्कशन की है। वो बहुत मुख्तलिफ सी आरा सामने आ रही थी। लेकिन अगर कोई चीज आपके पूरी कायनात को, बैलेंस खराब कर रही है, उसे इतना नुकसान पहुंचा रही है, तो इस पर भी हलाल और हराम वाला इस कारोबार में मामलात आ जाते हैं। एक सवाल है नेचुरलाइज ब्रांड जो डॉक्टर बिल्कीस का है, उसने अब तक जिल्द के लिए, जिल्द स्किन के लिए कितने सीरम मुतारिफ करवाए हैं? मुतासिर तो हम हो ही जाते हैं इनसे। कितने सीरम्स मुतारिफ करवाए हैं? 5, 7, 4 या 3? अब वो तमाम भाई और बहनें जो मेरे इनबॉक्स में मुझे इसके जवाबात रोजाना 20 दफा कंटिन्यूसली भेज रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि नेचुरलाइज के पेज पर जाएं, इसकी वेबसाइट पर जाएं और यहाँ भेजें अपने जवाब। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर साहब, आपको खाने पीने में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, मुझे ये बताइए। बहुत ज्यादा वैसे लग नहीं रहा आपको, देखिए कि आप बहुत खाते हो। परहेज नहीं, बहुत ज्यादा खाना अलग चीज है। अच्छा नहीं, लेकिन हर तरह का खाना। यू आर अ फूड, यू लव फूड। यस, मेरी यू एंजॉय फूड। बेगम माशाल्लाह बहुत उम्दा खाना बनाती है। अरे वाह।
वाह, वाह। एंड विद इन नो टाइम, यानी अरे अक्सर ये वाह। होता है कि जबरदस्त। उन्हें इत्तला भी नहीं होती और मैं कहीं मेहमान ये लेके तो जब पहुंच हमें जाता भाभी से तजर्बा होगा तभी हम इसकी गवाही हूं। दे जी, सकेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गरम मसाले की बात जब हम कर रहे हैं तो ये रोज हर घर में इस्तेमाल होता जी। है, लेकिन इसको अहमियत नहीं दी जाती। आज बिल्किस साहब अहमियत दे रही हैं, बताइए बिल्किस साहब। अच्छा देखिए, इसमें दो कंटेंट होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है एवोपरेट हो जाता है ऑयल सॉल्युबल। तो इसके एसेंशियल ऑयल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे काली मिर्च का एसेंशियल ऑयल, जैसे लौंग का, दालचीनी का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जवत्री का, जायफल का, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मगर हम रिच ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ये चीज़ें आपको ठेलों पे मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हर वो चीज़ आपको ठेले पे मिलेगी जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होगा। गरम मसाले भी ठेलों पे आपको मिल जाता है। लेकिन एक जुल्म उनके साथ होता है कि उनका वॉलेटाइल ऑयल निकाल चुके होते हैं। तो आप कभी भी जाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो असली है, उसमें से चीज़ों को निकाल के खुश्क तो नहीं किया गया। जैसे आप सौंफ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आप जो है ना ग्रीन कलर जो किया हुआ होता है, आप वो सौंफ लेते हैं जो फूली हुई होती है। सौंफ हमेशा फूल जाएगी जब पानी में जाएगी। जब उसका एसेंशियल ऑयल निकाल लेंगे फिर उसको कलर और करके हमें लगता है आपको वो दे अच्छी देंगे। फ्रेश है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसी तरह काला जीरा, ये मैंने यहाँ रखा है काला जीरा। ये इसका नाम काला जीरा है, रंग काला नहीं होता, रंग काला नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं, जिसका मतलब कि जिसको इस्तेमाल करके फिर उसको जो है इस्तेमाल के बाद जब उसमें बिल्कुल डार्क कलर का काला कलर करके आपको दिया जाता है, आप वो लोग वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी ना करें। अब आते हैं लौंग पर। लौंग भी आप देखेंगे कि लौंग अगर ताज़ी होगी तो इसकी अल्लाह ने जो बनाई है ना उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती हैं, और जब इंसान करता है तो एक जैसे करता है। जैसे हमने छेड़छाड़ करके टमाटर खूबसूरत कर दिए, मगर टमाटरों की इफादियत हमने खो दी। पपाया जो है उसको खूबसूरत तो कर दिया, इफादियत तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगा के कलर डाल रहे हैं, उसे इतनी अच्छी किसी ने अगर नहीं, आप जो ये बात कर रही है ना वो जेनेटिक उसको चेंज करके, किया। क्योंकि ये इंटरनेशनल एक ट्रेंड आया है कि जो आपकी काउंटर्स पे चीज पड़ी होती है बड़े बड़े स्टोर्स में, माल्टा एक जैसा, आलू भी एक जैसा, हर चीज। आप ये देखिए कि कुदरत ने, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो माल्टा बड़ा छोटा, सेब डार्क लाइट, अब जो आते हैं वो पॉलिश वैक्स लगा के उनको शाइन करते हैं, एक जैसा बनाते हैं। और आप यकीन कीजिए राबे, ये ऐसा टॉपिक है जो उन्होंने बात की कि 50% ऑफ फूड इज वेस्टेड एंड थ्रोन। फल जो कि जरा सा खूबसूरत देखने में नहीं है उसको अलग कर देते हैं। जो केला जरा जैसे हम लाए थे, हमने मजाक उड़ाया कि यार ये इतनी सी केली है, लेकिन वो भी अफादियत तो उसकी इतनी है, नेचुरल है। अब आपके बाहर ममालिक में जब हम जाते हैं, बड़े बड़े बनानास आप बाय करें, आप वो खाएं, आप कोई टेस्ट ही नहीं होता उसमें, लेकिन मैंगो बाय कर लें आप, आम जो हमारे मुल्क में। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात पे जो है वो रोशनी डाली है। ठीक है, ये कीजिएगा। अच्छा, अब जो है ना, अब कोविड का भी है एक चीज़ जो गरम मसाले में आपकी मदद करती है। नंबर 1 तो लौंग है, सभी मान गए हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है जो जिसको हम जायफल कहते हैं, उसको मैं पीस कर यहाँ लेकर आई हूँ, जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जोड़ों का दर्द सब में आपकी मदद करता है, और इसको बहुत कम खाना होता है। ये बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए ही बेहतरीन है। हम नेचुरोपैथी में 6 मंथ प्लस में देते हैं। हल्का सा घिस कर मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ देसी घी को हल्का सा गर्म किया है, उसके बाद जो जायफल का जो पाउडर है 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। बस इन्फ्यूजन करना है, आपकी दवा तैयार हो गई। जबरदस्त, देसी घी में। जी, इसको बहुत नहीं पकाना। सही है, ठीक है। देखिए ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। गरम देसी घी में डालकर निकाल लें। ठीक है, इसकी जो तेज़ी है या इसका जो वो चीज़ जो आपको हल्का सा नुकसान पहुंचा सकती है वो इसमें ख़त्म हो जाएगी, इन्फ्यूजन हो जाएगी। अब आपने लेना कितना है? आपने लेना है सिर्फ इतना सा, ये 1 ग्राम से भी कम। टिप ऑफ योर फिंगर, थोड़ा सा आपने बस लगाना है। इतना सा जो है आपने दूध में डाल के, गर्म दूध में डाल के पी लीजिए। इससे जो ना सीना खुल जाता है। ठीक है, ऐसे ना आपके हाथ में बड़े सारे तोहफे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे हमारे प्यारे भाई सब हमसे मिलने आए हैं, तो उनको कुछ गिफ्ट हैम्पर तो जरूर हम पकड़ाएं यहाँ पे। ये रख लीजिए जनाब, आप रखिए, ये आप रखिए, ये लीजिए, ये आप रखिए। ये ऑयल है जी स्पेशल, ये मुगलिया की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स है, और ये सिल्क एंड स्लीक की जानिब से ये आप भी रखिए जनाब। मजीद गिफ्ट हैम्पर्स हैं। चूँकि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम ब्रेक लेंगे और बिल्किस साहिबा जो भी हमें बता रही हैं हम साथ साथ वो
सुनेंगे भी और सीखेंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी अगर आप कोई बात करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।